एक कहावत है, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़े निशान। हम थोड़ा सा अगर अपने जीवन को ऑब्जर्व करें तो ये पाएंगे कि हम अपने जीवन से, अपनी ज़िंदगी से चाहते हैं सब कुछ जीवन से चाहते हैं हमें अपने जीवन में सब कुछ मिल जाए, और उस सब कुछ के लिए करना कुछ भी नहीं चाहते। तो यहाँ पर हमारे को अपने बड़ों द्वारा सिखाई गई, अपने गुरुजनों द्वारा दी गई शिक्षा और जो भी हम अनुभव करते हैं उसको अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो एक चीज़ निकल के आती है कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़े निशान। अंग्रेजी में इसको इस तरह से कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। होता यही आया है कि हम तुरंत ही जो हर काम को तुरंत कर लेना चाहते हैं, काम हम शुरू करें तुरंत हो जाए। हम किसी काम को शुरू करें और तुरंत ही उसके अंदर हमारे को महारत हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। हमारे को कोई भी काम हम करें उसके अंदर अगर हम चाहते हैं कि हमारे को उसके अंदर विशेषज्ञता प्राप्त हो, हम उसके एक्सपर्ट कहे जाएं, तो ज़रूरी है कि उसमें हमारे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। तो आज जिस विषय पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे वो यही है कि अभ्यास कितना ज़रूरी है, अभ्यास का क्या महत्व है हमारे जीवन में। एक छोटी सी कहानी मैं आपके सामने रखता हूँ। आप सब ने उस कहानी को सुना होगा, पढ़ा होगा, किसी न किसी माध्यम से वो कहानी आपके पास में ज़रूर पहुँची होगी। मैं कहानी का बस एक छोटा सा अंश ले रहा हूँ और ये बताने के लिए कि ये इसमें आज दो कहानियाँ होंगी, है ना। एक कहानी भूमिका के रूप में और दूसरी कहानी उसके कंक्लूजन के रूप में। कि पहली चीज़ कि जब आप अभ्यास करते हो किसी भी कार्य के लिए तो उस कार्य के लिए आपको मार्गदर्शन होना कितना आवश्यक है। और दूसरी चीज़ ये कि जो व्यक्ति आपका मार्गदर्शन करता है उसके लिए आपके मन में क्या आस्था है, ठीक है ना। तो दो कहानियाँ मैं आपको बताता हूँ। पहली कहानी जो आप सब ने सुनी होगी, कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, कहीं से तो वो आपके पास तक पहुँची है। पहली कहानी एकलव्य का नाम हम सब ने सुना है। एकलव्य एक ऐसा धनुर्धर, एक ऐसा धनुष बाण चलाने वाला व्यक्ति जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर उसे कहीं सही मार्गदर्शन प्राप्त हुआ होता तो वो कर्ण और अर्जुन के बराबर का तीरंदाज होता। तो उसके बारे में एक छोटी सी भूमिका रूप कहानी की ये कि एक उसे तीर चलाने का शौक था, धनुष बाण को उसका अपना अपना हथियार बनाया हुआ था। जैसे उस ज़माने में एक प्रथा होती थी कि एक विशेष शस्त्र कोई व्यक्ति चुन लेता था और उसके ऊपर अभ्यास करता था, अभ्यास, है ना, उसके ऊपर अभ्यास करता था और उसका महारथी बन जाता था। कि महारत होती थी, उसको विशेषज्ञता प्राप्त होती थी उस एक शस्त्र पर। तो जैसे अर्जुन, जैसे कर्ण, ये बहुत अच्छा धनुष बाण चलाना जानते थे, तीर चलाना जानते थे। धनुष तो उसका एक कहे साधन होता था तीर को चलाने का। तो एकलव्य ने क्या हुआ, जब वो छोटा था वो धनुष बाण चलाना चाहता था कि भाई मैं इसके अंदर महारत हासिल करूं। तो उसने गुरु द्रोणाचार्य का नाम सुना, तो उसने कहा कि चलो मैं गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ग्रहण करूंगा। वो उनके पास में गया, द्रोणाचार्य से बोला कि गुरुजी मुझे आपसे शिक्षा लेनी है। तो द्रोणाचार्य के बारे में ये मशहूर था कि वो सिर्फ क्षत्रियों को या ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे, बाकी किसी को शिक्षा वो नहीं देते थे। तो जब उन्होंने उससे पूछा इसी क्रम के चलते कि भाई आप क्षत्रिय हो, बोले नहीं। आप ब्राह्मण हो, बोला नहीं जी मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय भी नहीं हूँ। बोले ठीक है, तो मैं तो फिर आपको शिक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तो सिर्फ या तो ब्राह्मणों को शिक्षा देता हूँ या मैं क्षत्रियों को शिक्षा देता हूँ। तो ये कारण बना, उसको साफ मना कर दिया एकलव्य को द्रोणाचार्य ने कि मैं आपको शिक्षा नहीं दे सकता। एकलव्य हारा नहीं,
उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मुझे शिक्षा तो आपसे ही लेनी है। तो उसने क्या किया, जंगल में एक प्रतिमा बनाई गुरु द्रोणाचार्य की, और प्रतिमा को सामने रख के और फिर वो अभ्यास करने लग गया तीरंदाजी का। तो जो कथा बहुत ज़्यादा प्रख्यात हुई, बहुत ज़्यादा मशहूर हुई, वो ये कि एक बार की बात है कि भाई वो अभ्यास कर रहा था, वो प्रैक्टिस कर रहा था तीर चलाने की। तो वहीं जंगल में कोई कुत्ता भौंक रहा था, और जिसके भौंकने से डिस्टर्ब हो रहा था एकलव्य अपने प्रैक्टिस करने में। तो एकलव्य ने ये क्या क्या, दो बातें इसमें बहुत ध्यान देने योग्य हैं, इस एकलव्य के पाठ की बहुत ज़्यादा ध्यान देने योग्य है। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ कि उसने जो हम पढ़ते सुनते आए हैं कि उसने क्या किया, इतने तीर चलाए कि उस तीरों से उसका मुंह भर दिया कुत्ते का, कि वो भौंक ना पाए। ठीक, और वो भौंक नहीं पाया कुत्ता। तो इसमें एकलव्य की महानता क्या है, एकलव्य की महारत क्या है इसमें? देखिए, एकलव्य की महानता और महारत क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, उसके पीछे की चीज़ कि एकलव्य ने उसका मुंह बंद कर दिया तीर भर के कुत्ते का, कि अब वो भौंक ना पाए। लेकिन जो महारत थी उसकी, जो महानता एकलव्य की थी, वो ये थी कि किसी भी तीर ने उस कुत्ते को चोटिल नहीं किया, कुत्ते को चोट नहीं लगी, उसके कहीं खून नहीं निकला इतने सारे तीरों से। इस कला से उसने तीर चलाए कि तीरों से मुंह भर गया, वो भौंक नहीं पाया, लेकिन उसको चोट नहीं लगी। ये था एकलव्य। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिस का जो उद्देश्य है, प्रैक्टिस की जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, वो क्या? प्रैक्टिस का उद्देश्य अपने आप को सुपीरियर बनाने के तरफ कदम बढ़ा लेना। दूसरी चीज कि प्रैक्टिस आपको इस कदर महारत दे देती है अपने फन में, अपनी प्रतिभा में, कि आप जो चाहो वो कर सकते हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने तीर मारा किसी के मुंह में और उसको चोट न लगी हो? ये महारत प्रैक्टिस, अभ्यास से। ठीक है। दूसरा, जब गुरु द्रोण को पता चला कि भाई ऐसे ऐसे एकलव्य जो है, भाई इसकी तो ख्याति फिर फैली कि कुत्ते के मुंह में तीर भर दिए लेकिन उसे चोट नहीं लगी, तो ये चीज़ अपने गुरु द्रोण के पास में भी पहुंची। क्यों? क्योंकि जहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को प्रैक्टिस करा रहे होते थे, अभ्यास करा रहे होते, वहीं पर एकलव्य जो था उनकी प्रतिमाओं को रख के और प्रैक्टिस कर रहा था। तो पहुंच गई ये बात द्रोणाचार्य के पास। तो द्रोणाचार्य ने जब ये बात सुनी तो वो चिंतित हो गए। उन्होंने कहा भाई ये तो बिना गुरु के इस लेवल तक पहुंच गया, और मैंने तो एक वरदान दिया हुआ है अर्जुन को कि विश्व का तू सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा, तो ये तो मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ पर वो गए एकलव्य के पास में और एकलव्य से बातचीत करी। तो बोले कि भाई ये तूने कैसे किया? तो एकलव्य हाथ जोड़ के बोला, गुरुजी ये सब आपका आशीर्वाद है। बहुत अच्छा, कैसे? तो बोला कि ये आपकी प्रतिमा को मैं गुरु मानकर और अभ्यास कर रहा हूँ, जिसके माध्यम से मैं यहाँ तक पहुँच पाया। तो गुरु द्रोणाचार्य ने उसे क्या कहा कि अच्छा, अगर आपने मुझसे ही शिक्षा प्राप्त की है तो भाई गुरु दक्षिणा भी कोई चीज़ होती है? तो एकलव्य हाथ जोड़ के बोला, जी गुरु जी आप बताइए दक्षिणा रूप में स्वरूप आपको क्या चाहिए? तो वहाँ गुरु द्रोणाचार्य ने दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। ये सब आपने सुना है, और ये आपको पता है कि जब कोई व्यक्ति तीर चलाता है तो ये अंगूठा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो द्रोणाचार्य ने इस चीज़ के चलते, इस सोच के चलते कि अर्जुन को बेस्ट बना पाए पूरे वर्ल्ड में, इसके लिए अब एकलव्य का उसमें उन्होंने अंगूठा मांग लिया। यहाँ तक तो रही प्रैक्टिस की बात। अब गुरु के प्रति शिष्य की निष्ठा, आस्था क्या होती है ये देखें। एक क्षण नहीं लगाया एकलव्य ने, जबकि वो भी चाहता था कि वो बहुत अच्छा धनुर्धर बने, लेकिन उसके बाद भी गुरु ने अगर इच्छा जताई दक्षिणा स्वरूप अंगूठे की, तो उसने दाएं हाथ के अंगूठे की, तो उसने एक क्षण नहीं लगाया और अपने ही कटार से अंगूठा काटा और चरणों में अर्पित कर दिया गुरु द्रोणाचार्य के। ये होता गुरु के प्रति आस्था। हम यहाँ नहीं जा रहे हैं क्या सही था क्या गलत था, गुरु के प्रति शिष्य की जो आस्था थी वो क्या थी, आप ये देखें।
ठीक है। अब यहाँ हमारे को एक चीज देखनी चाहिए कि अगर हम किसी भी काम को करने का प्रण करते हैं, करने की शुरुआत कर रहे हैं, तो उसके लिए, उस काम को करने के लिए आपका संकल्प, आपका प्रण बहुत आवश्यक है। ठीक। अभ्यास, गुरु के प्रति आपके निष्ठा, और दूसरा, तीसरी चीज कि आप उस, जो भी आपने अपने जीवन का उद्देश्य, ध्येय, मोटिव बनाया हुआ है, वो उस मोटिव को प्राप्त करने के लिए आपका प्रण, आपका संकल्प कितना गहरा है। जितना गहरा आपका संकल्प होगा अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का, आप अपने उद्देश्य को उतनी ही शीघ्रता से और उतनी ही दक्षता से प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। इस चीज का आप बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा कि काम को चुनना और उस काम को, चुने हुए काम को अपने मुकाम तक पहुंचाने के लिए आपको, आपका उस कार्य के प्रति संकल्प बहुत आवश्यक है। और संकल्प जितनी गहरी सोच के साथ में लिया गया होगा, आपका वो कार्य, वो टास्क उतनी जल्दी पूरा होगा। तो ये आप ध्यान रखिए कि न सिर्फ आपको अपना एक कार्य चुनना है, अपना एम्बिशन बनाना है, बल्कि आपको उस कार्य को पूरा करने के लिए एक संकल्प साधना भी उतना ही आवश्यक है। ठीक है ना। इसका जो कहानी का दूसरा पार्ट, वो मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें दूंगा। जैसे मैंने कहा था ना, 2 कहानियां रखेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इस कारण से दूसरी कहानी इसमें नहीं, दूसरी कहानी सेकंड में रखेंगे। और उसका ये होगा, मेन क्या रखेंगे हम, कि संकल्प अगर हमने साधा है तो संकल्प की व्याख्या क्या होती है। ठीक है ना। उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। आज का ये वीडियो इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम एक नए वर्ष में कदम रख रहे हैं। तो उसके लिए हम लेते हैं ना, न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता है। हम नमस्कार, मैं हूं जोगिंदर सिंह और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जोगिंदर सिंह और लेंस टू बेटर विजन में। आप सभी को हमारे इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं नववर्ष की। ये वर्ष आपका अब तक का सर्वश्रेष्ठ वर्ष रहे। इस वर्ष से आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय प्रारंभ हो, यही हमारी कामना है। हमारी कामना है कि हमारा देश, पूरा का पूरा हमारा देश, न सिर्फ हम, क्योंकि हमसे हम एक एक हैं तो हमसे हमारा देश बन रहा है, हमारा पूरा देश इस पूरे विश्व में विश्व गुरु के रूप में जाना जाए, यही हमारी कामना है। जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद और भारत माता की जय।